नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में राम सहाय मिश्र जी मौजूद हैं, जो कि पूरे तिहैतन के निवासी हैं और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा गांव का एक मामला था, उसको उठाया गया था कि कहाँ कौन सा विकास हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जब इनके द्वारा विकास की बात की जाती है तो फिर क्या पूछना है। जब ये पूछते हैं कि कौन सा काम कहाँ हुआ है, कितने में हुआ है, क्या है, जानकारी दीजिए, तो आपको पता है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम पे है, कौन पूछने वाला है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीएम हेल्पलाइन चालू की गई है। उनका एक उद्देश्य था कि ये नंबर पे आप जाइएगा और शिकायत करिएगा तो निस्तारण होगा, जो भी समस्या है दूर हो जाएगी। लेकिन पूरी तरह से फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। कहीं भी कोई भी सूचना मांगिएगा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल जातिवाद और चाचा और फूफा मामा यही स्टार्ट है। आइए, और कहीं भी कुछ भी कीजिएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। आइए, जो इनकी समस्या है पहले इनसे जानते, फिर आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। जी, जो भी समस्या बताइए। जी, मैं राम सहाय मिश्रा तिहत्तनपुर का निवासी हूँ। जी ग्राम सभा संग्रामपुर लगता है। जी। हमारे ग्राम सभा में प्रधान है इंद्रभान सिंह, अच्छा। जिन्होंने पिछली पंचवर्षीय योजना में भी 4-5 करोड़ का घोटाला किया। उनकी औरत थी प्रधान, और दूसरी बार वो खुद प्रधान हो गए। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि इमारती लकड़ी जंगल में 1201 नंबर गाटा संख्या में खुद अपना मकान, अपने भाई का मकान 2 और अपने चाचा लोगों का मकान 6 लोगों का मकान बनवा दिया। जिसकी सूचना के लिए मैंने तहसीलदार साहब को दिया एप्लीकेशन, एसडीएम साहब को दिया, डीएम को दिया। तो आए दिन जो हल्का लेखपाल थे वो झूठी रिपोर्ट लगाकर डिस्पोज कर दिया करते थे। कहीं बताते थे बाग है तो कहीं कुछ बताते थे, और निस्तारण उनकी टोटल झूठा होता था। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो मैं आरटीआई डाला तो ये लोग डीएम तक हाईजैक कर लिए। यहाँ तक भी मुझे किसी ने रिपोर्ट नहीं दिया, आरटीआई के तहत भी मुझे सूचना सही नहीं दी गई। फिर मुझे जाना पड़ा राज्य सूचना आयोग लखनऊ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ से जब आयुक्त महोदय ने इनको तहसीलदार साहब को तलब किया, तत्काल में जो उस समय थे अभिषेक शाही जी, तो उन्होंने फिर लिखित दिया कि प्रधान का मकान, उनके 2 भाई का मकान, उनके 2 चाचा, 1 चाचा और ये 5-6 लोगों का मकान इमारती लकड़ी के जंगल में बना हुआ है। और हमारा एक बिंदु था कि पंचायत भवन जो बना हुआ है संग्रामपुर में, वो किस गाटा संख्या में बना हुआ है। तो उसके लिए भी हमको आरटीआई से उन्होंने तहसीलदार साहब ने लिखित दिया कि ये 594 में इसका प्रस्ताव है, और लेकिन ये बना हुआ है 1193 दिंगर बंजर प्रधान जी के घर के बगल में। जब मुझे आरटीआई के तहत वहाँ से सूचनाएं मिल गई तो मैंने एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया कि इस पर जो आरटीआई के तहत हमको सूचनाएं मिली हैं इसका अनुपालन कराया जाए। उसमें हुआ क्या कि एप्लीकेशन मैंने दिया तो ये एक शैलेंद्र सिंह हैं सीडीओ साहब के स्टेनो, उन्होंने वहाँ से दबाव ऊपर से बनाया और अधिकारियों से बोले जो भी जैसे भी अपना दबाव बनाए हों, तो उसमें फर्जी आईजीआरएस, एक तो हमने ऑनलाइन किया था आईजीआरएस के माध्यम से, तो इन्होंने फर्जी उसको डिस्पोज करा दिया और हमारी कहीं सुनी नहीं गई। फिर मैं क्रम से तहसीलदार साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, कहीं नहीं सुनी गई। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को, जो आला मुखिया हैं हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी, हमने वहाँ पर ये एप्लीकेशन भेजा, ये आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आदेश हुआ, भास्कर चंद कांडपाल जी उप सचिव हैं, इन्होंने डीएम साहब को आदेशित किया। फिर इसी क्रम में नीचे अधिकारियों को अग्रसारित हुआ, लेकिन यहाँ पर भी झूठा रिपोर्ट लगा करके डिस्पोज कर दिया गया मामला। और इनको मुख्यमंत्री जी का भी डर नहीं है कि हम झूठा रिपोर्ट लगा करके आईजीआरएस का निस्तारण कर रहे हैं, और उल्टे लिखते हैं कि अमेठी जिला जो है आईजीआरएस निस्तारण में नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 नहीं, सब झूठा रिपोर्ट लगा के डिस्पोज कर देते हैं। फिर इसी सिलसिले में हम क्रम से अपना एप्लीकेशन देते रहे कि जो आरटीआई के तहत हमको मिला हुआ है तो पंचायत भवन जहाँ के लिए प्रस्तावित है वहाँ बनवाया जाए, यहाँ से गिरवाया जाए। और प्रधान समेत जो 5-6 लोगों का मकान इमारती लकड़ी के जंगल में बना हुआ है उसको वहाँ से ध्वस्त कराया जाए।
1201 नंबर इमारती लकड़ी का जंगल जो है कम से कम वो 1 बीघे 12 बिस्वा का है टोटल रकबा, उसको खाली कराया जाए। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। पिछली पंचवर्षीय योजना में 4-5 करोड़ का घपला इनकी औरत की थी जो प्रधान थी, और इनके ये भी गड़बड़ ही कर रहे हैं कुल विकास कार्यों में। जब हम इनके खिलाफ़ जो है जांच के लिए एप्लीकेशन दिए तो वहाँ से शैलेंद्र सिंह जो है अपने प्रभाव से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके मामले को रफा दफा कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से फिर आगे थोड़ा सा प्रयास किया तो हमारे ग्राम सभा जो संग्रामपुर लगता है, बगल में एक भौसिंगपुर है, वहाँ जो है एक हैं रज्जू उपाध्याय प्रधान, अशोक उपाध्याय भौसिंगपुर के, उन्होंने फ़ोन पर कहा कि ऐसा है कि आप इन लोगों का पीछा छोड़ दीजिए। हमने कहा कि इनका, बोले कि जो आप इनका रिंकू प्रधान का जो आप जांच करा रहे हो और इनका शैलेंद्र सिंह जो स्टेनो है जो उनके तबादले के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है, इस सबको हटा लीजिए, कोई विवाद इनसे मत करिए, और नहीं तो और भी हमारे पास रास्ते हैं। हमने कहा देखिए धमकी मत दीजिए, न्यायोचित काम होना चाहिए। लेकिन ये माने नहीं। तो हमने कहा देखिए जब तक शैलेंद्र सिंह हैं आप लोग ऐसे उल्टा सीधा काम करते रहेंगे। आप भी प्रधान हो ग्राम सभा भौसिंगपुर के, ये ग्राम सभा संग्रामपुर के हैं, आप दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हो। और सबसे बड़ी तकलीफ़ हमको उस समय हुई कि ये रज्जू प्रधान उपाध्याय जी जो हैं, हमारा इनका कोई विवाद नहीं, हमने इनके खिलाफ़ कहीं भी एप्लीकेशन नहीं दिया, लेकिन ये एक ब्राह्मण होकर के एक ब्राह्मण का सपोर्ट करने के बजाय ये अपोनेंट बन गए। हम इनके खिलाफ़ कहीं न इनकी शिकायत किए न कुछ किए, लेकिन ये उन्हीं ठाकुरों को बचाने के लिए, शैलेंद्र सिंह को और इंद्रभान सिंह को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, फर्जी एप्लीकेशन एक अनुसूचित से दिला करके मेरे ऊपर FIR करवा दिया। जबकि जिस समय की घटनाएं दिखा रहे हैं उस समय मैं वहाँ था भी नहीं। उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मैं आज तक नहीं जानता, ना तो देखा ही हूँ। और उस समय मैं अमेठी में था। अमेठी में मैं जो है 5-6 बजे शाम तक था। तो इस प्रकार से ये लोग मुझे आए दिन परेशान करते रहते हैं। और जितने भी हमने दिया है IGRS में या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हमने एप्लीकेशन दिया है, ये सबका निस्तारण करा दिए और सब फर्जी रिपोर्ट लगवा करके, किसी पे सही नहीं। अब IGRS रिपोर्ट जो हमने उसमें RTI में जो हमने डाला था, ये हमारे पास है। इसमें हमने जो भी जिन भी बिंदुओं पर मांगा था रिपोर्ट, देखिए इसमें दिया गया है कि पंचायत भवन 1193 दिंगर बंजर में बना है, जबकि ये खतौनी हमारी बता रही है कि 594 में इसका अलॉटमेंट हुआ है प्रस्ताव। जब प्रस्ताव 594 नंबर में है तो रूल रेगुलेशन के तहत इसको 594 में बनना चाहिए, लेकिन ये 1193 में क्यों बनाया गया? इसको मैं नहीं, इसको तहसीलदार साहब कह रहे हैं। तहसीलदार साहब ने इसको लिखित दिया है ARTI के तहत सूचना में। और इमारती लकड़ी के जंगल में 1201 नंबर में ये देखिए लिखा गया, इसमें अजीत सिंह, अमर बहादुर सिंह, पंकज सिंह, इंद्रभान सिंह, तेजभान सिंह और जनार्दन सिंह कच्चे पक्का मकान व पशुशाला बना करके। तो ये कच्चा पक्का मकान पशुशाला बनाए हैं। अभी तक हमने जो एप्लीकेशन दिया अभी उसमें, अभी जो मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आर्डर हुआ जांच के लिए, उसमें हमारे यहाँ SDM साहब अमेठी जो है रिपोर्ट लगाए हुए हैं, क्योंकि उसमें पशुशाला जो है पूर्व आवेदन पर हटवा दिया गया था। लेकिन ना तो कहीं हटवाया गया ना कुछ किया गया, क्योंकि ना तो उसका कोई साक्ष्य है। अगर इन्होंने पशुशाला ये लिख के दे रहे हैं कि हमने पशुशाला हमारे पूर्व आवेदन पर इन्होंने हटवा दिया है, तो उसका तो साक्ष्य होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए कि हाँ भाई ये पशुशाला है, हमने इसको हटवा दिया है, ये देख लीजिए इसका वीडियो क्लिप है। कोई साक्ष्य नहीं, विदाउट एनी एविडेंस सारे मामले डिस्पोज कर दे रहे हैं, ना उसका कोई आधार है ना कुछ है। अब ये इस प्रकार से जब हम इन भ्रष्ट प्रधानों के खिलाफ, और जो शैलेंद्र सिंह स्टेनो हैं भ्रष्ट प्रधानों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जितने भी भ्रष्ट प्रधान हमारे एरिया के हैं, शैलेंद्र सिंह स्टेनो CDO के यहाँ जो हैं, उन्हीं के संरक्षण में सब फल फूल रहे हैं। और मजाल क्या है कि कोई एक एप्लीकेशन दे दे उनके खिलाफ, अगर एप्लीकेशन दे देता है तो शैलेंद्र सिंह वहीं से बैठे बैठे सब मामला जो है दबा देते हैं, कोई सुनवाई होना नहीं है, सही रिपोर्ट बिल्कुल लगने नहीं है। तो हमने शासन से ही गुजारिश किया था कि शैलेंद्र सिंह का तबादला किसी अन्य जनपद में हो जाए, ताकि व्यक्ति को न्याय तो मिल सके। मैं अकेला घर ब्राह्मण हूँ, कम से कम 50 घर ठाकुर हैं, और मैं अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया जा रहा है। ये थाना संग्रामपुर से जो FIR हमारे ऊपर लिखाया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये संग्रामपुर का है, हरिजन एक्ट का, SC/ST एक्ट का।
ये फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। लेकिन शायद भूल रहे हैं ये लोग कि वो कालिका माँ का धर्म का स्थान है। वहाँ पे जिन्होंने भी अन्याय किया कालिका माँ ने उसको सज़ा दिया और सज़ा देंगी भी। लेकिन ये रज्जू उपाध्याय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि सज़ा पाने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हम FIR लिखवा रहे हैं फर्जी। और अगर इनको ऐसे ही है तो मैं देवी जी के ऊपर बहुत बड़ी आस्था रखता हूँ। कहूँगा कि चल करके कालिका माँ के मंदिर में कसम खा लें कि मैंने इस व्यक्ति को मारा है जिस अनुसूचित जात के व्यक्ति से हमारे ऊपर इन्होंने FIR लिखवाया है SC/ST एक्ट का। ने नंदलाल किशोर करके क्या है इनका, मैं इनको जानता भी नहीं। तो इनको लेकर के चल के कसम खवा दें। ये हैं नन्हेलाल सरोज। अभी मैं यहाँ देखा तो मुझे वो है पता चला कि नन्हेलाल सरोज हैं FIR कापी। अभी तक मैं इनको नहीं जानता था कि कौन है। मुझे तो लगता है कि ये जिस प्रकार से ठाकुरों का साथ दे रहे हैं ब्राह्मण है ही नहीं, और ये सोचते हैं कि मैं दबाव बना दूंगा, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये 10-10, 12-12 प्रधानों का अपने लेटर पैड पर लिखवा करके जिस प्रकार से शैलेंद्र सिंह की सुरक्षा में लगे हुए हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये शैलेंद्र सिंह के सुरक्षा में पूरी तरफ से लगे हैं। और जितने प्रधानों के द्वारा दिए हैं ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब चोर प्रधान हैं। ये इनकी जांच हो तो ये सब फंस जाएंगे। और मैंने इन्हीं की जांच के लिए व्यक्तिगत विशेष रूप से मैंने अपने ग्राम सभा प्रधान इंद्रभान सिंह के ऊपर मैंने जांच के लिए एप्लीकेशन दिया था। आय व्यय के लिए RTI डाला था। और ये जो हमको RTI मिली थी राज्य सूचना आयोग से कि ये इमारती लकड़ी के जंगल में बसे हुए हैं, पंचायत भवन 594 में प्रस्तावित है, पट्टा है, तो ये 1193 में क्यों बना लिए? और जा करके वहीं सोते हैं, ताश खेलते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, घर जैसा उसका माहौल बनाए हुए हैं। तो इतना बड़ा गड़बड़ किए। अगर मैंने अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई तो मैंने क्या गलती कर दिया? हमारा साथ देने के बजाय ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं एक दुखद भरी घटना अपनी और बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जिससे मैं नहीं कहना चाहता था। लेकिन अब जब हमारा ब्राह्मण समाज ही हमारा गला काट रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है और हमारी मदद करने के बजाय मेरा विरोध कर रहा है, तो मैं एक बात और कहूँगा कि अभी इसके पहले 2-2.5 साल पहले लगभग मेरे बूढ़े पिताजी 70-75 साल के मेरे घर से थोड़ी दूर पर वो गए हुए थे बाग में। और यही ठाकुर लोग जिनको ये बचा रहे हैं उपाध्याय जी, यही ठाकुर लोग चप्पल पर थूक करके हमारे पिताजी को मार रहे थे। तब ये ब्राह्मण समाज कहाँ चला गया था? मैं चिल्ला के कुल कहा कि भाई देखिए मेरे पिताजी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ और वो भी बुजुर्ग ब्राह्मण हमारे पिताजी, उनको चप्पल पर थूक के लोग मारे। लेकिन कोई ब्राह्मण आवाज़ नहीं उठाया कि हाँ आपके साथ गलत हुआ। और आवाज़ उठाने के बजाय हम जहाँ भी गए हमको दबाया गया। उस समय भी ये शैलेंद्र सिंह वहाँ स्टूडियो के यहाँ स्टेनो थे और ये जो है अपने जो है पावर का इस्तेमाल किया और हमारी बात को दबा दी गई, हमारी बात सुनी नहीं गई। मैं पिताजी को थाने तक ले गया लेकिन थाने में FIR तक नहीं लिखा गया। उस समय ये रज्जू उपाध्याय जी कहाँ थे? उस समय इनको नहीं दिखाई दिया? ये क्यों नहीं बोले कि हाँ एक ब्राह्मण को चप्पल पर थूक करके अगला आदमी मार रहा है, ठाकुर मार रहे हैं? लाइए कम से कम इतना तो बोल दें कि हाँ भाई आप अधर्म कर रहे हो। लेकिन ये नहीं। तो इनके कर्मों से मुझे लगता है कि ब्राह्मण है ही नहीं, ये ठाकुरों के गोड़वारी के बैठने वाले हैं, ये उसमें के ब्राह्मण हैं। ये बहुत पतित ब्राह्मण हैं, ये ठाकुरों के साथ रहते हैं। इनका काम है शराब पीना, मदिरा पीना और उल्टा सीधा काम करना, ठाकुरों की तरफदारी करना। और मैं अपने स्वाभिमान पर हूँ। कहा भी गया धर्मो रक्षतु रक्षिता, मैं धर्म की रक्षा करूँगा और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। कुल में पैदा हुआ हूँ और अच्छे कुल की तरह जो भी है अंतिम सांस तक मैं लड़ते लड़ते अपनी जान तक दे सकता हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ झुकूंगा नहीं। झुकना है तो जाइए झुकें। जो सनातन से चलाया कि ब्राह्मण जो है नंबर 1 पर है, उससे हर वर्ग पैलगी करता है, आशीर्वाद लेता है। आज ये ब्राह्मण होकर के ठाकुर गोड़वारी शूद्र होगा, वो अपने धर्म पर है, वो इनसे उच्च है, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी उससे भी गिरे हुए हैं। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं अपने ब्राह्मण समाज से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अकेला घर ब्राह्मण हूँ और मेरे साथ ये रज्जू उपाध्याय जी जो ठाकुरों के साथ मिल करके अत्याचार कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लिखवा दिए, FIR करवा दिए, जबकि मैं था भी नहीं वहाँ पे। तो इनके खिलाफ जो है सब कोई आवाज़ उठाइए और मुझे न्याय दिलाइए कि अगर मैंने शैलेंद्र सिंह स्टेनो के खिलाफ आवाज़ उठाई तो क्या गलत किया, प्रधान इंद्रभान सिंह के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई तो क्या गलत किया। इसलिए मैं सभी ब्राह्मण भाइयों से अपने निवेदन करूंगा कि रज्जू उपाध्याय जैसे ब्राह्मणों का पक्ष ना लेकर के हम जैसे ईमानदार ब्राह्मणों का पक्ष लें और न्याय की लड़ाई में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। भी आपने देखा ये राम सहाय मिश्रा जी हैं,
जब आदमी परेशान रहता है तो कहीं न कहीं तो जाता ही है। अब इनके ऊपर लगातार जब भी कोई मामला होता है तो किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है और आने के बाद FIR हो जाता है। लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी।